आज हम तिलकुटा चौथ की कहानी सुनेंगे जो माह महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम भी करती और बदले में जेठानी उसे बचा हुआ बासी बुसी खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माह महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छिंके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना खाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने को कहा। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने को कहा। बच्चे बोले, माँ ने तो व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा सब साथ में ही खाएंगे, तभी मैं खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने उसे कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें मैं कैसे दे दूं? तुम सवेरे से बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली गई और देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए सब पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से पीटा। धोना हाथ से छूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छिंके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगे, धोने मारी पाटे मारी निमटाई लगी, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है, सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुँचने कर गए थे वहां हीरे के टिक्के और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई हो। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ ने यहाँ काम कर लिया है, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह उसे कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने
कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगे, आप भी मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिंके में रख कर सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे, उन्हें भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया है। मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिंके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं और चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोंपड़ी थी। मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निमट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचो कहाँ। वे बोली, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की पांति है। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसे छोटी चीज का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है, वैसे सब पर कहना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंगारा भरने वाले सब पर कृपा प्रदान करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी है वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय।